एक समय की बात है। एक गांव में अंजलि अपने माता पिताजी के साथ रहती थी। अंजलि के माँ बाप बहुत गरीब थे। अंजलि के पिताजी जंगल जाकर लकड़ियाँ तोड़ते और उन्हें बेचकर अपने घर का गुजारा करते। कुछ ही दिनों बाद अंजलि के पिताजी बीमार पड़ने लगे। माँ, देखो तो पिताजी की सेहत कितनी बिगड़ गई है। अभी तो इन्हें आराम की ज़रूरत है। हाँ बेटी, इन्हें तो आराम की ज़रूरत है, मगर हमारा घर कौन चलाएगा? अंजलि की माँ, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? अभी मेरी सेहत ठीक नहीं है, मगर जैसे ही मुझे अच्छा लगेगा मैं तुरंत काम के लिए निकल जाऊंगा। पिताजी, अभी तक आपने बहुत मेहनत की है, मगर अभी आपको आराम की ज़रूरत है। और हाँ, घर चलाने के लिए मैं हूँ ना। आप चिंता मत कीजिए, आप बस आराम कीजिए। सुनिए, अंजलि बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी आपकी उम्र हो गई है और अभी आपको आराम की ज़रूरत है, इसीलिए आप घर की चिंता मत कीजिए। अंजलि, अभी घर की सारी जिम्मेदारी हम दोनों पे है, इसीलिए अभी हमें काम ढूंढना पड़ेगा। हाँ माँ, मगर काम तो मिलना चाहिए। माँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें ढाबा शुरू कर देना चाहिए। वैसे भी माँ, हमारे आसपास कोई भी अच्छा ढाबा नहीं है। सब तली हुई और मसाले की चीज़ें बेचते हैं। और हाँ माँ, ये तली हुई चीज़ें खाना लोग थोड़ा झिझकते हैं, मगर घर का खाना तो सब लोगों को अच्छा लगता है। यह तो बहुत ही अच्छा सुझाव है, मगर इसके लिए तो पैसे लगेंगे। हमारे पास तो पैसे ही नहीं है बेटा। कोई बात नहीं, हम तुम्हारी चाची से पैसे उधार लेंगे। रेखा, तुम्हें तो पता ही है, अंजलि के पिता कुछ दिनों से बहुत बीमार है और घर में पैसे भी नहीं हैं। हाँ चाची, हम दोनों माँ बेटी मिलके ढाबा शुरू करना चाहते हैं, मगर इसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। रेखा, हमें पैसे दे दो। थोड़े ही दिनों में हम तुम्हारे पैसे ब्याज के साथ लौटा देंगे। देखिए, पैसों की बात तो आप मुझसे कीजिए ही मत। मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। आप किसी और के पास जाइए और वहाँ से मदद लीजिए। माँ, चाची के पास तो कितने पैसे हैं, मगर ज़रूरत पड़ने पे चाची ने भी हमारी मदद नहीं की। अब कैसे होगा? बेटी, हमें किसी पे भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। ये लो, ये मेरे कंगन हैं। इसे गिरवी रखो और जो पैसे आएंगे उससे हम ढाबा शुरू कर देंगे। नहीं माँ, मैं ये कंगन नहीं ले सकती। ये तो आपके कंगन हैं, कई सालों से आपने ये संभाल के रखे हैं। मैं इन्हें कैसे गिरवी रख सकती हूँ? अंजलि, ये हमारे बुरे वक्त में काम नहीं आएंगे तो इनका कोई मोल नहीं। और कंगन क्या, हम कभी भी बनवा सकते हैं। जैसे ही हमारा ढाबा अच्छा से चलेगा तो तुम मुझे दूसरे कंगन बना देना। अंजलि कंगन को गिरवी रखती है और दूसरे ही दिन अपना ढाबा शुरू करती है। सुनिए बहन जी, मुझे बहुत भूख लगी है। आपके ढाबे में क्या क्या है खाने के लिए? और हाँ, ज़्यादा तेल वाला खाना नहीं चाहिए। भाई साहब, हमारा खाना बिल्कुल घरेलू है और इसमें हमने बहुत कम तेल का इस्तेमाल किया है और मिर्च मसाले भी कम डाले हैं। इससे आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और हाँ, ये खाना सिर्फ 30 रुपया थाली है। वह आदमी खाना खाता है और उसे उस खाने का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है और वह खुश हो जाता है। सच में खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। मेरा तो पेट भर गया और मन भी भर गया। बहुत अच्छा लगा। अभी मैं रोज यहाँ पे आके खाना खाऊंगा। सुनो, क्या है तुम्हारे पास खाने के लिए? पैसे तो मैं कभी बाहर का खाती नहीं हूँ। मेरी तबीयत ही बिगड़ जाती है, मगर आज मेरे बेटे को बहुत भूख लगी है और हमारा घर भी यहाँ से बहुत दूर है। बहन जी, हमारा खाना
एकदम घर के जैसा ही है। एक बार आप खा के तो देखिए, मैं आपको वादा करती हूँ कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ बहन जी, हमारी 30 रुपए की भोजन थाली में आपको दाल चावल और रोटी सब्जी मिलेगी। इसी तरह वो दोनों माँ बेटे खाना खाते हैं और उन्हें भी वह खाना बहुत पसंद आता है। माँ, पिताजी, देखा आप लोगों ने, आज पहले ही दिन हमारी कितनी कमाई हुई। सारे गिराहिक आज बहुत खुश हुए हमारा खाना खा के। मैंने कहा था ना माँ, लोगों को घरेलू खाना बहुत पसंद आता है। देखा आपने, हमारी अंजलि की पहली कमाई। मैं तो बहुत खुश हूँ। हमारी बेटी अभी कितनी बड़ी हो गई है, घर की सारी जिम्मेदारियाँ खुद संभाल रही है, अपने माँ बाप के लिए इतनी मेहनत कर रही है। सच में हम बहुत खुश नसीब है। सच कहा तुमने। हमारी अंजलि एक बहुत ही समझदार और होशियार लड़की है। माँ, पिताजी, आपकी तारीफ हो गई हो तो हम सो जाते हैं, क्योंकि कल सुबह उठ के हमें सब तैयारियां करनी है। 30 रुपए भोजन थाली, दाल चावल सब्जी रोटी। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। 30 रुपए में भोजन थाली, इतने कम दाम में? अभी तो खाना खाने के बाद ही पता चलेगा कि खाने का स्वाद कैसा है। सच में आप लोगों का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है और एकदम घर के जैसा। दाल चावल सब्जी रोटी, वाह! कितने दिनों बाद मैंने घर के जैसा खाना खाया है। नहीं तो रोज रोज यह बाहर का खाना, तला हुआ खाना खा के मैं तो परेशान हो गया था। धन्यवाद बच्चों, बहुत अच्छा लगा यह सुन के कि तुमने इतने दिनों बाद आज पेट भर के खाना खाया। माँ जी, अब हम रोज यहाँ पे आके खाना खाया करेंगे और मेरे ऑफिस के बाकी दोस्तों को भी मैं यहाँ खाने के लिए लेके आऊँगा। एक दिन रास्ते में चलते चलते उन्हें रेखा मिल जाती है। अरे अंजलि, मैंने सुना है कि तुमने कोई ढाबा खोला है। कोई आता भी है कि नहीं खाने के लिए? हाँ रेखा, अभी तो बहुत सारे लोग खाना खाने के लिए आने लगे हैं। तुम भी कभी आ जाना ढाबे पे खाने के लिए। मुझे नहीं आना ढाबे पे। मैं नहीं बाहर का खाना खाती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। पता नहीं कैसी चीज़ें डालते हैं, कैसे बनाते हैं। चाची, दूसरों का तो हमें पता नहीं, मगर हमारा खाना तो हम साफ सफाई और ताज़ा बनाते हैं। इसीलिए लोग बहुत प्यार से हमारे यहाँ खाने के लिए आते हैं। इसी तरह माँ बेटी की भोजन थाली लोगों को बहुत पसंद आने लगी और गरीब से लेकर अमीर लोग भी वहाँ पे भोजन थाली खाने के लिए आने लगे। सुनिए, आपकी भोजन थाली का नाम मैंने बहुत सुना है। आज मुझे भी चखनी है। एक प्लेट देना तो सही। सच में आपकी भोजन थाली तो कमाल की है, मजा आ गया। पास में ही मेन रोड पे मेरा एक ऑफिस है, वहाँ पे भी मुझे मेरे कैंटीन में खाना बनाने के लिए आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। अगर आप मेरे कैंटीन में आके खाना बनाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं आपको सैलरी भी बहुत अच्छी दूंगा। इसी तरह दोनों माँ बेटियाँ शहर के नामचीन दफ्तर के कैंटीन में काम करने लगी और उनकी मेहनत और लगन की वजह से उन्हें कमाई भी अच्छी होने लगी। दफ्तर के सभी कर्मचारी उनके खाने से बहुत खुश हुए। इसी तरह उनकी मेहनत और लगन की वजह से उनके अच्छे दिन आ गए। माँ, देखो तो मैं क्या लाई हूँ, तुम्हारी चूड़ियाँ। इन चूड़ियों की वजह से ही तो माँ आज हमारे अच्छे दिन आए हैं। बेटी, सिर्फ इन चूड़ियों की वजह से नहीं, तुम्हारी मेहनत और लगन की वजह से हमारे आज अच्छे दिन आए हैं। हाँ अंजलि, ये तुम दोनों माँ बेटियों की मेहनत और लगन की वजह से सब हुआ है। आज हमें किसी चीज की कमी नहीं है। सच में मुझे गर्व है तुम दोनों माँ बेटियों पे। इसीलिए तो कहते हैं, चाहे कितने भी बुरे दिन हो, अच्छे दिन जरूर आते हैं।